आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम किसको किससे जोड़ें, तो उन्होंने लिखा, सत्कुले योजयेत कन्याम, पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योजयेत शत्रुम, मित्रम धर्मे नियोजयेत। जोड़ने की बात कही तो किन किन को कहां जोड़े, ये निर्णय विशेष होता है। और हम किस किस से अलग हो जाएं, वहां भी हमें निर्णय करने पड़ेंगे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लिखा, त्यजेत धर्मम दयाहीनम, विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोध मुखी भार्याम, निस्नेहान बांधवान त्यजेत। किसको कहां जोड़े और किससे हम अलग हो जाएं, ये दो छंद उन्होंने पढ़े हैं। लिखा, सत्कुले योजयेत कन्याम, यदि अपनी बेटी का विवाह करना पड़ता है, बेटी का संबंध बनाना पड़ता है, तो आचार्य कहते हैं कि निर्णय वो हो जो बेटी को सुख दे, निर्णय वो हो जो बेटी के परिवार को सुख दे। और सुख कब होगा? सत्कुले योजयेत कन्याम, बेटी को श्रेष्ठ कुल में जोड़े, श्रेष्ठ कुल में उसका संबंध स्थापित करें, तो दोनों सुखी रहेंगे। सज्जनों माताओं, विवाह कोई सामान्य निर्णय नहीं है। छोटा मोटा 2-4 दिन, 1-2 साल, 10-5 साल का निर्णय नहीं है। ये निर्णय पूरे जीवन भर का है। और यदि ये निर्णय ठीक हो गया तो पूरा जीवन ठीक होता है। हमारे ऋषियों ने विवाह करने के लिए योग्यताएं लिखी हैं। महर्षि मनु लिखते हैं, ऋषिवर देव दयानंद जी चौथे समोल्लास में ऋषि मनु का वो वचन उद्धृत करते हैं, हीन क्रियम निस्पुरुषम निश्छंद रोमसार ससम, क्षया मया व्यपस्मारी स्वित्री कुष्ठी कुलानि च। ऋषि कहते हैं कि 10 परिवारों में विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। विवाह संबंध 10 परिवारों में स्थापित नहीं करना चाहिए। कहां नहीं करना चाहिए? लिखा, निश्छंदः हीन क्रियम, पहला कहा है हीन क्रियम। जहां हीन क्रियाएं होती हों जिस घर परिवार में, वहां बेटा बेटी का संबंध स्थापित नहीं करना होता। और एक ऋषिवर देव दयानंद जी हैं जो इस संबंध में कितनी सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि जिस लड़की को जिस लड़के से विवाह करना है, वो लड़की अन्य लोगों से उस लड़के की जांच करवाए। और जांच कैसे करवाए? गुप्त रूप से जांच करवाए कि ये ठीक ठाक है या मेरे जीवन के लिए घातक होगा। ऐसा ही कहते हैं कि लड़का भी उस लड़की की जांच करवाए गुप्त रूप से। जब इतनी सावधानी की बात कह रहे हैं और इतनी सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जाता है, तो आप देखेंगे कि वो विवाह, वो संबंध दीर्घकालिक होता है और सुखकारी होता है। आज आप अपनी बेटियों को भिखारियों को देते हो। ये दहेज लेने वाले भिखारियों से बड़े कुछ भी नहीं हैं। और भिखारी कहना तो भिखारी का अपमान है। उस भिखारी को जो कुछ दोगे उसमें संतुष्ट हो जाता है। और भिखारी तो देने के बाद आशीर्वाद दे करके जाता है, दुआएं दे करके जाता है। और ये दहेज मांगने वाले भिखारी, ये दहेज मांगने वाले भिखारी अपमान पर अपमान करते हैं। और इनका वो सुरसा राक्षसी की तरह इनका मुंह फटता जाता है। और बिक गई है धरती, कहीं गगन बिक न जावे। बिक रहा है पानी, कहीं पवन बिक न जावे। सुना है चांद पर भी बिकने लगी जमी अब, अरे डर है कहीं सूरज की तपन बिक न जावे। खरीदा गया है देकर दहेज जब दूल्हे को, अरे इस दूल्हे के हाथों कहीं दुल्हन बिक न जावे। आप भिखारियों को बेटियां देते हो।
दहेज दे करके उस लड़के को खरीद रखा है, खरीदे हुए से आप आशा क्या कर सकते हो? जब जब विवाह संबंध बनाना पड़े तो बहुत सावधानी पूर्वक बनाया जाए। और ऋषि लिखते हैं, सत्कुले योजयेत कन्याम, श्रेष्ठ कुल से बेटी का विवाह करें। हीन क्रियम, जहां क्रियाएं हीन होती हों। आजकल शराब पीने को हीन क्रिया मानते ही नहीं हो, और थोड़े बढ़ चढ़ करके जो आधुनिक हो गए, मांस भी खाने लग गए हैं। तथाकथित अपने आप को हिंदू भी कहते हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों के लड़के मांस खाते हैं। ये हीन क्रिया है और इससे भी गिरी गिरी क्रियाएं करने लगते हैं। वर्षों पहले मैं राजस्थान अलवर जिले के हरसौली गांव में उत्सव में गया हुआ था। बुला रखा था उन्होंने, 3 दिन का उनका उत्सव। एक रोज मैं टहलने के लिए निकला हुआ था। टहलते हुए खेतों की ओर रास्ते से जा रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे टोका और टोक करके पूछा कि आप जाते कहां हो? मैंने कहा कि भाई, मैं टहलने के लिए निकला हूं, भ्रमण कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने पूछा कि आप जानते हो कि इस रास्ते से कहां पहुंचा जाता है? मैंने कहा कि ना, मैं नहीं जानता। फिर उस व्यक्ति ने व्याख्या की कि ये रास्ता उस गांव को जाता है जिस गांव के लोग अपनी बहन, बेटी, बहुओं से देह व्यापार करवाते हैं। देह व्यापार करवाना कितनी गंदी हीन क्रिया है। वे लोग भी धोखे से किसी बेटी का विवाह वहां हो जाए तो वो बच पाएगी, ठीक से रह पाएगी। जो स्वाभिमानिनी हो, चरित्रवान लड़की रही हो और ऐसे गंदे घर में चली जाए, वो कभी सुख न पा पाएगी और उसके परिवार वाले सुख नहीं पा पाएंगे। लिखा हीन क्रियम, जहां गंदी क्रियाएं होती हो वहां अपने बेटी बेटे का विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कही, निष्पुरुषम। निष्पुरुष का तात्पर्य है जहां समझदार कोई व्यक्ति न हो वहां भी संबंध स्थापित न करे। 2 परिवार विवाह से जुड़ते हैं और वहां यदि कोई छोटी मोटी कमी हो जाए, गलती हो जाए, समझदार व्यक्ति होगा तो बिगड़ी हुई बात को बना देगा और ना समझ होंगे छोटी सी बात का बतंगड़ बना करके विवाद झगड़े कितने बड़े बड़े कर लेते हैं। ऋषि लिखते हैं कि जहां मूर्ख लोग हों वहां विवाह न करें। समझदार विद्वान कोई एक व्यक्ति भी परिवार में विद्वान होगा, वो पूरे परिवार को संभाल लेगा। इसलिए विवाह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। तीसरी बात और कही, निश्छंदः। निश्छंद का तात्पर्य है जहां सनातन की मान्यताएं न हो, जहां वैदिक मान्यताएं न हो, वहां भी बेटा बेटी का संबंध नहीं बनाना होता। आश्चर्य की बात है, हिंदुओं की लड़कियां मुसलमानों के चक्कर में आ जाती हैं। मुसलमान लड़का उसको थोड़ा सा ठीक ठाक बॉडी बना लेते हैं, बढ़िया सी घड़ी पहन रखी है, अच्छी सी चेन पहन रखी है, मोटरसाइकिल पर आता है गड़गड़ाता हुआ, कॉलेज के आसपास चक्कर लगाता है और डोरे डालता है और हिंदुओं की लड़कियां फंस जाती हैं। आप विचार कीजिएगा क्यों फंसती है। फंसती इसलिए है कि उन बेटियों को, उन लड़कों को घर में हमारी जो सनातन की विद्या है, सनातन की
बातें हैं, वैदिक बातें हैं, वो वैदिक बातों की चर्चा घर में बैठ करके नहीं होती, और नहीं होने का परिणाम ये है कि आपकी बेटियां लव जिहाद की शिकार होती हैं, और शिकार होकर के होता क्या है, उनका 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और फ्रिज में रखता है वो नीच, जिस लड़की ने अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर दिया था, उसको पति मान करके बैठी है, और वो धीरे धीरे उसके टुकड़े करता है, फिर भी वो उसको अच्छा मानती है। क्यों? क्योंकि घर में वो वैदिक बातें, वैदिक चर्चाएं नहीं की गई, और उसका परिणाम इतना भयंकर है कि लड़कियां लव जिहाद की शिकार होती हैं। जब मैं घर परिवार में किन्हीं के जाता हूं और 12-14 साल के बच्चे मेरे सामने होते हैं तो प्रश्न पूछता हूं। पूछा कि बेटे बता हमारे देश के 10 महापुरुषों के नाम। देश के केवल 10 महापुरुषों के नाम पूछते हैं। हिंदुओं के बच्चों की बात कर रहा हूं। उनसे जब 10 महापुरुषों के नाम पूछे, एक आध का लिया और फिर छत ताकने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और उन्हीं को पूछा कि 10 फिल्मी एक्टरों के नाम बताओ। एक झटके में गिना देता है, कई सारे तो खान गिना देता है। ऐसा क्यों? चिंतन का विषय है सज्जनों माताओं। गृहस्थ का और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा धन है उसकी संतान, और उसी को आपने रास्ता नहीं दिया। अच्छा लग रहा मुझे ये बैठे सक्सेना जी, ये बेटी को लेके बैठे हैं और ये सारा सुनती है, बड़ी रुचि से सुनती है। बचपन से ही ये जान इनके अंदर आ जाएगा। मुसलमान अपने बच्चे को मस्जिद का रास्ता दिखाता है, सिख अपने बच्चे को गुरुद्वारे का रास्ता दिखाता है, दूसरे भी चर्च का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन हिंदू क्या कर रहा है आज? 5 साल का बच्चा देखता है कि दादा कहीं जा रहे हैं, पिताजी कहीं जा रहे हैं। पूछा कि दादा कहाँ जाते हो बेटे? आर्य समाज का उत्सव हो रहा है, वहां सत्संग हो रहा है। 5-6 साल के बच्चे में उत्सुकता जगती है कि दादा मैं भी चलूंगा। ना, तू अपनी पढ़ाई कर, सत्संग को तो मैं देख लूंगा। सत्संग को तो हम देख लेंगे, बूढ़े लोगों का काम हो गया ना, सत्संग को मैं देख लूंगा। उस समय उस बच्चे की भावना जगी थी कि मैं भी तो देखूं होता क्या है। उस समय आपने उसको धकेल दिया, रोक दिया कि ना हम देख लेंगे। और जब वो 18-20 साल का होता है, बिगड़ने लगता है, तब आपकी इच्छा होती है कि ये सत्संग में जाए तो बहुत अच्छी बात, कुछ अच्छी बात सुनकर के सुधर जाए। तब वो सत्संग में आएगा? धकेलने से भी नहीं आने वाला। क्यों बिगाड़ हुआ? आप बैठे हो, कितनी बहुओं को लेकर के आए, कितने बेटे पोतों को लेकर के आए। हीन क्रियम निष्पुरुषम निश्छंदः। जहां वैदिक मान्यताएं न हो वहां बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। और जिसने वैदिक मान्यताओं को, वैदिक सिद्धांतों को समझ लिया, वो बेटी किसी परिवार में जाएगी, वो उस परिवार को भी सुधार देगी। चौधरी साहब थे ब्रिगेडियर फौजी थे, गृहस्थ थे, एक ही लड़की और कोई संतान थी नहीं, अकेली लड़की। ब्रिगेडियर फौजी साहब चौधरी देहरादून के थे, आर्य समाज में जाते थे। जब आर्य समाज में जाते तो बचपन से ही उस छोटी सी बच्ची को सत्संग में ले जाते, और छोटे से ही उस लड़की ने बहुत सारे सिद्धांत सीख लिए। संध्या करती थी, हवन भी होता था, कभी कभी उत्सव होता तो घर में विद्वान भी जाते, विद्वानों से और प्रार्थना होती, थोड़ा सा उपदेश वहां भी सुनती। बड़ी हो गई, विवाह लायक। अब ब्रिगेडियर को विवाह करना था बेटी का। अब ब्रिगेडियर भी चूक कर गया। आप विवाह लड़के से करते हो या उस लड़के की प्रॉपर्टी से, लड़के की नौकरी से, लड़के के पैकेज से, किससे आप विवाह कर रहे हो?
विवाह करते हो तो 3 चीजें हमारे विद्वान उपदेशक कहते हैं, माल, खाल और बाल। माल देखते हैं कि माल कितना है, कितना धन है। विवाह किया तो धन से किया, विवाह किया तो प्रॉपर्टी से किया, विवाह किया तो बिजनेस से किया। लड़के से विवाह कहां किया? अब वो ब्रिगेडियर भी चूक गया। उसने भी एक बहुत बड़े धनी परिवार में लड़की का संबंध स्थापित कर दिया, विवाह कर दिया। और जब लड़की वहां जाकर के रहने लगी तो देखा कि वहां कोई वैदिक क्रियाएं नहीं होती थी, कोई संध्या उपासना करने वाला नहीं दिखता था, कोई यज्ञ हवन नहीं होता था। वह अवैदिक क्रियाएं देखने लग गई, मन नहीं लगता था लड़की का। और कभी कभी बीच बीच पिताजी को कोसती थी कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बचपन से आर्य समाज में ले गए, वैदिक सिद्धांत दिए और कहां मुझे फूंक दिया। पिताजी को भी मन ही मन कोसती थी। और उस लड़की का पति था, वो पति एक दक्षिण के हुए गुरु उनका चेला था। घुंघराले बाल, पक्षी के घोंसले जैसे बाल, बड़े बड़े, उनका चेला था। बीच बीच अपनी पत्नी को दबाव देता कि उनकी शिष्या बन, मेरे गुरु की शिष्या बन। आर्य समाज मां को गुरु मानता है, आर्य समाज अपने पिता को गुरु मानता है, आर्य समाज जो उसका शिक्षक है, जो उसका आचार्य है, उसको गुरु मानता है। और आर्य समाज तो ये कहता है कि पत्नी के लिए पति गुरु है। गुरु की बात आती है तो वो गुरु गिनाए गए। लड़की ने सुन रखा था, ये कौन सा गुरु आ गया कि तेरे गुरु का नाम दान लिया जाए। दबाओ दबाओ दबाओ। अब आप गृहस्थी बैठे हो, गृहस्थी बनने के बाद लड़का लड़की ससुराल में है और कोई कहा सुनी हो जाती है तो एडजस्ट कौन करे? दोनों में से किसके ऊपर दबाव डाला जाता है? उस हुड़दंगे बिगड़ैल को नहीं दबाया जाता। उसके घर वाले नहीं कहते कि तू ठीक रहे, लड़की को ही दबाएंगे कि ना तेरे को तो सहन करना पड़ेगा, तू ठीक रहे। वो रह लेगी, वो तो करती ही है। विवाह में जितना लड़की सहन करती है उतना लड़का सहन नहीं करता। और ससुराल वाले किसका पक्ष लेंगे? लड़की का या अपने लड़के का? इतनी पक्षपात करती हैं ये महिलाएं, माताएं बैठी जो सास बन करके बैठी हैं। कितना पक्षपात, पक्षपात इतना कि एक बिगड़ैल का विवाह करवा दिया कोई सज्जन लड़की से, अच्छी लड़की से विवाह करवा दिया। सोचा था कि विवाह के बाद बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ, और ज्यादा गड़बड़ करने लग गया। तो लड़के की मां क्या कहती है? मेरे वाला तो ठीक था, जब से ये आई है तब से और बिगड़ गया। माने दोष भी उसी के ऊपर थोपेगी। एडजस्ट करे तो लड़की करे, लड़का कुछ भी करता रहे। संस्कारों में पली बड़ी थी, फौजी की लड़की है, आर्य समाजी है। विचार किया कि बिगाड़ना ठीक नहीं है, सोचा कि गृहस्थी ठीक बनानी है, करनी है। कह दिया कि चलो चलते हैं, तेरे गुरु का नाम दान ले लेते हैं। कहते हैं दक्षिण में गए, गुरु के आश्रम में लंबी लाइनें थी, महिलाओं पुरुषों की अलग अलग। पति ने कहा तू वहां महिलाओं की लाइन में खड़ी हो। जिद पकड़ गई कि ना, अंदर जाऊंगी तो तेरे साथ जाऊंगी। कोई बात नहीं, आई तो सही। अंदर गए, गुरु के सामने गुरु ने कुछ उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद दीक्षा देनी थी, और दीक्षा देने के लिए कहा कि बोलो 3 शब्द, तन मन धन सब गुरु के अर्पण। तन मन धन सब गुरु के अर्पण। जब गुरु ने ये कहा कि लड़की बोल ये बात, लड़की मौन रह गई और थोड़ी देर के बाद अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहने लग गई कि देखते हो क्या मांगता है।
ये कह रहा है कि तन मन धन सब गुरु के अर्पण, मेरा तन मांग रहा है। और गुरु जी को भी संबोधित करते हुए कहा कि गुरु जी, जिस दिन विवाह संस्कार हुआ था, विद्वान पंडित पुरोहित आया था, मैंने अग्नि के सामने वचन दिए थे कि आज के बाद मेरा तन, मेरा शरीर मेरे पति का होगा, दूसरे का नहीं होगा। और अपने पति को कहने लग गई कि पति देव, उस दिन मैंने शरीर आपको दे दिया था, आज ये शरीर मांग रहा है, क्या दे दूं? कौन पति होगा जो अपनी पत्नी के शरीर को दूसरे को सौंप दे? इस पति ने कभी ऐसा चिंतन नहीं किया था कि ऐसी भी कोई घटना घटेगी जीवन में। अवाक रह गया, चुप रह गया, बोलती बंद। अब लड़की का हौसला बढ़ गया, कहने लग गई कि गुरुजी, तन तो मेरे पति का है, मैं दे नहीं सकती। मैं बचपन से संध्या करती आई हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ, मैंने अपना मन भगवान को दे रखा है। और गुरुजी, मैं धन कमाती नहीं हूँ, धन ये कमाता है, मैं धन भी नहीं दे सकती। तीनों में से कहने लग गई कि न तो मैं तन दे सकती, न मन दे सकती, न धन दे सकती, लेकिन गुरुजी एक चीज दे सकती हूँ। कौन सी? पैर में से सैंडल निकाला, सैंडल निकाल करके कहने लग गई कि बताओ कहां देना है। गुरुजी कहते हैं कि अरे भगाओ भगाओ इनको, ये कौन आ गए। उस दिन के बाद वो पति भी उसका अनुयायी न होकर के अपने पत्नी का अनुयायी हो गया। और ये समाज के संस्कारों में पली बढ़ी लड़की अपने परिवार को, पति को, सबको सुधार सकती है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। वैदिक मार्ग निश्छंदः, जहां वेद की चर्चा न हो, वेद की मान्यताएं न हो, वहां अपनी लड़की का संबंध स्थापित मत करिएगा, नहीं तो दुख ही दुख होगा। आगे और बहुत सारी बातें रोग के विषय में कही है। शरीर में रोग हो जिस किसी लड़के के, तो रोगी लड़के को भी अपनी बेटी न दे। बहुत सारे लोग धोखेबाज होते हैं, दवाई ववाई खिला करके उस लड़के को ठीक दिखा देंगे, विवाह हो जाएगा और बाद में पोल पट्टी खुलती है। लड़की वाले भी ऐसा कर सकते हैं कि उसको ठीक करके, ठीक दिखा करके विवाह कर देवे और बाद में धोखा हो। मैं जब गुरुकुलों में नहीं आया था, गांव में था, 1998 में मैंने घर छोड़ दिया था, गुरुकुलों में आया था। उससे पहले की बात, पड़ोस में ही एक लड़के को टीबी, दमे का रोग था। दोनों रोग। घर में शौचालय होते नहीं थे गांव में, वो बाहर शौच करने के लिए जाता था, तो रास्ते में कम से कम 4-5 बार उसको बैठना पड़ता था। इतना कमजोर शरीर। घर वालों ने उसको दवाइयां खिलाई, दवाइयां तात्कालिक प्रभाव वाली, स्वस्थ दिखाई दे गया और एक बहुत सुंदर सुशील लड़की से उसका विवाह कर दिया। जिसको भयंकर दमे, टीबी का रोग हो और ब्रह्मचर्य का पालन न करता हो, तो परिणाम क्या आएगा? 6 महीने के बाद वो लड़का मर गया, शरीर छोड़ गया। वो इतनी सुशील लड़की थी, पढ़ी लिखी, बेचारी सुंदर लड़की 6 महीने में ही विधवा हो गई। उसको कितना बड़ा धोखा दे दिया, जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जांच करके विवाह करो। सत्कुले योजयेत कन्याम, यदि अपनी बेटी को कहीं जोड़ना है, जोड़े, संबंध बनाए, तो श्रेष्ठ कुल में संबंध बनाए। निकृष्ट कुल में अपनी बेटी को मत दीजिएगा। यदि दे दिया आलस्य, प्रमाद से या लालच वसात, तो वो भी दुखी रहेगी और बाद में उस लड़की के परिवार वाले, पिता, माँ, भाई आदि सब दुखी रहेंगे। निर्णय करना है। दूसरी बात कही, किसको कहां जोड़े? आचार्य कहते हैं, पुत्रम विद्यासु योजयेत्, अपनी संतान को, पुत्र को विद्या से जोड़ देवे। और सज्जनों माताओं, विद्या कहते किसको हैं? विद्या उसको कहते हैं जो समस्याओं का समाधान करती हो।
विद्या उसको कहते हैं जो दुखों का निवारण करती हो। विद्या उसको कहते हैं जो हमारे मन के अंदर से शोक चिंता को दूर कर देती हो। वह विद्या नहीं है जो समस्याओं में और उलझा देती हो। वह विद्या नहीं है जो तनाव देती हो। आप वर्तमान में देखिएगा कि आपके पढ़ने वाले बच्चे, जहां मैं गुरुकुल चलाता हूं, वहां से कोटा ज्यादा दूर नहीं है। कोटा को शिक्षा का हब कहने लग गए। कोचिंग सेंटर बहुत चलते हैं और पिछले दिनों वही कोटा की सूचनाएं, कोटा की खबरें आती थी कि आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा कोचिंग लेने वाले लड़के कोटा के ही रहे हैं। वे कोचिंग ले रहे हैं, वो विद्या पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे थे। विद्या यदि पढ़ रहे होते तो विद्या समस्याओं का समाधान करती है, विद्या समस्याओं में फंसाती नहीं है। सज्जनों माताओं, आप जो कुछ पढ़ा रहे हो, दिन में आचार्य योगेश जी बोल रहे थे, वो विद्या, वो शिक्षा नहीं है। वो विद्या होती तो ये समस्याएं तो नहीं होती। पुत्रम विद्यासु योजयेत्, संतान को विद्या से जोड़ दे। चौथी बात कही, कहा व्यसने योजयेत शत्रु। शत्रु को कहां जोड़े? जो हमारा दुश्मन बन गया है, शत्रु बन गया है, उसको समस्याओं में उलझाए रहो। यदि शत्रु को समस्याओं में उलझाए रखोगे तो हम सुख से रह पाएंगे। और कोई हमारा शत्रु है और उसके पास समस्या नहीं है, समस्या नहीं है तो किसको परेशान करेगा? आज यदि पाकिस्तान के पास समस्या नहीं होती तो किसको तंग कर रहा होता? लोग कहते हैं ये जो राजा बना है हमारे देश में लगभग 10 साल होने वाले हैं। लोग बड़ी नकारात्मक बात करते हैं, लेकिन इसी हमारे सुयोग्य और बुद्धि वाले राजा ने, नीतिज्ञ राजा ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा, पाकिस्तान के पास समस्याएं ही समस्याएं हैं। और जब जो देश समस्याओं में उलझा हुआ हो तो हमें कैसे सताएगा? इससे पहले पाकिस्तान भारत में उपद्रव करता था या नहीं करता था? सीरियल बम कांड होते थे, आतंकवादी आते थे, मुंबई में बम ब्लास्ट होते थे, कहीं जयपुर में होते थे, कहीं अजमेर में, कहीं और जगह होते थे। वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि यहाँ का जो भी राजा बने उन्होंने अपने दुश्मन को समस्याओं में नहीं उलझाया, अपितु दुश्मन को ही बढ़ावा दिया। जब दुश्मन को बढ़ावा मिलेगा तो यही करेगा। लेकिन वर्तमान में जो राजा है, इस राजा ने दुश्मन देश को समस्याओं में फंसा रखा है। समस्याओं में फंसा होगा तो हमारा देश निश्चिंत है, ठीक चल रहा है। जब कोई आपका दुश्मन हो, अधर्मी हो, तो उसको उलझाए रखिएगा, सुख में रहोगे। चौथी बात और कही, मित्रम धर्मे योजयेत्। यदि किसी को मित्र हमने बना लिया है तो अपने मित्र को धर्म से जोड़े, धर्म से। अच्छा, बीड़ी पीना माँ ने सिखाया, पिता ने सिखाया, दादा ने सिखाया, भाई ने सिखाया, किसने? शराब पीनी माँ ने सिखाई, पिता ने सिखाई, गुरु आचार्य ने सिखाई, किसने सिखाई? क्या उत्तर आएगा? जी, दोस्त ने सिखा दी। यदि मित्र होकर के यही सिखा रहा है तो दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन ये तो दुश्मन सिखाया करते हैं उल्टे का। मित्र तो धर्म से जोड़ता है, और मित्र बनाओ तो बहुत सोच परख करके मित्र बनाओ। मित्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनेक बार हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं बता पाता, अपनी माँ पिता को नहीं बता पाता, लेकिन उन्हीं बातों को मित्र को बता करके हल्का हो जाता है। मित्र सुयोग्य हो। एक मित्र
दूसरे मित्र के पास रात के 12 बजे पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बजे नींद से मित्र उठा। रात के 12 बजे जब दरवाजा खोला, बाहर आया तो इसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में धन की पोटली थी। धन की पोटली थी कि भाई मित्र बता क्या बात है, यदि तेरे ऊपर किसी शत्रु ने आक्रमण किया है तो मेरे हाथ में तलवार है, और यदि कोई और विपत्ति आ गई हो तो दूसरे हाथ में मेरे धन है, बता तो सही क्या हो गया। वो कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने ये दोनों हाथ भर करके क्यों लाए। वो सज्जन हितैषी मित्र कहता है कि भाई रात के 12 बजे कोई सामान्य स्थिति में तो आ नहीं सकता, और तू रात के 12 बजे आया है, तो मैं तो यही अर्थ निकालूंगा ना कि मेरे मित्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, और वो विपत्ति दो तरह से हल हो सकती थी, एक धन से, दूसरी ताकत से, इसलिए मैं दोनों हाथ भर करके आया हूं। ऐसे जिसको मित्र मिल जाते हों वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं, अन्यथा ठग लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं, ठगते रहेंगे, स्वार्थ पूर्ति करते रहेंगे, उनको मित्र मत समझिएगा। निर्णय हमें करने होते हैं, जीवन का एक निर्णय हमें बहुत प्रभावित करेगा। ठीक निर्णय सुख की ओर, गलत निर्णय दुख की ओर धकेलेगा। किससे हम अलग हो जाएं वो कह करके जल्दी पीछे हटता हूं। किसको त्याग देना चाहिए? लिखा त्यजेत धर्मम दयाहीनम। जिस धर्म के अंदर दया न हो, दयाहीन धर्म को छोड़ देना चाहिए। ये इस्लाम वाले महाक्रूर कौम है, ईसाई महाक्रूर कौम है। आप इन बौद्धों को भी क्या समझते हो? ये बौद्ध भी मांसाहारी, कितना मांस काटते होंगे, ये भी क्रूरता की ओर चले गए। और ये हिंदू कौन से कम हैं? देवी के नाम पर ये भी बकरे काटते हैं। जहां ये दयाहीनता दिखे वो धर्म नहीं है, और आचार्य कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात कही, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरु त्यजेत। किस गुरु को छोड़ देना चाहिए? कहा जो गुरु विद्याहीन हो। मूर्ख गुरु को जितना जल्दी शिष्य छोड़ेगा उतना जल्दी इसका भला होगा। और आज वर्तमान में अविद्या की साक्षात मूर्तियां बड़े बड़े मंचों के ऊपर बैठती हैं, और वो अविद्या की साक्षात मूर्तियां क्या कहती हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वेद जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, जैसे जल परमात्मा ने सबके लिए बनाया, ये वायु परमात्मा ने सबके लिए बनाई, ऐसे ही वेद भी परमात्मा ने बिना भेदभाव के सबके लिए बनाया है। स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, आर्य हो, कोई भी हो, वेद की विद्या तो सबके लिए है। लेकिन मूर्खानंद बैठे हुए हैं और बोलते हैं स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, और ये देवियां भी उन्हीं की चेली बनती हैं। लिखा त्यजेत गुरुम विद्याहीनम। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। और लिखा आप गृहस्थियों के लिए, त्यजेत क्रोध मुखीम भार्याम। क्रोधी पत्नी को छोड़ देवे। अब आप अपना अपना परीक्षण कर लेना कि किस किस की क्रोधी है। दोनों तरफ। जो पति अति क्रोधी हो उसका भी इलाज करना चाहिए। क्रोध में गृहस्थ नहीं चलता। कई सारी ऐसी वो सुनाते हैं ना, कौन से दार्शनिक हुए, उनकी पत्नी सुंदर बहुत थी लेकिन क्रोधी भी बहुत थी, गालियां देती रहती थी, गालियां, क्रोध क्रोध क्रोध। किसी ने कहा था उनके मित्रों ने कि दोस्त तुम्हारी पत्नी गुलाब जैसी है, बहुत सुंदर है। और वो कहते हैं कि भाई मैंने गुलाब की सुंदरता तो नहीं देखी, लेकिन गुलाब के पास जो कांटे रहते हैं उनकी चुभन रोजाना अनुभव करता हूं। क्रोध दुख देता है। अंतिम बात कही,
त्यजेत क्रोधमुखीं भार्यां निस्नेहान बांधवांस त्यजेत। जो बंधु बांधव हमसे स्नेह न करते हों, हमारी संवेदनाओं को नहीं समझते हों, ऐसे बंधु बांधवों का भी त्याग कर देना चाहिए। हमारे गुरुकुल में एक सज्जन आते हैं। उन सज्जन ने बताया कि उनका बेटा चला गया था। बेटा चला गया तो बहनों ने कोई संवेदना नहीं दी। बच्ची पैदा हुई थी, वो बच्ची हॉस्पिटल में ही मर गई। कोई बहन ने संवेदना प्रकट नहीं की। लेकिन कह रहे थे कि जब रक्षाबंधन नजदीक आने लगा तो सभी बहनों के बार बार फोन आते थे। दुख में कोई संवेदना नहीं। निस्नेहान बांधवांस त्यजेत। जिन बंधु बांधवों में स्नेह न हो, उन बंधु बांधवों को छोड़ देना चाहिए। सज्जनों माताओं, ये निर्णय हमें ही करने होंगे। जीवन में कई बार कठोर निर्णय करने होते हैं। यदि हमारा निर्णय कठोरता पूर्वक लिया गया है और निर्णय ठीक है, तो हमारा एक निर्णय पूरे जीवन को सुखमय कर देता है। और यदि निर्णय गलत लिया गया निर्णय हमारे पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हम वैदिक धर्मी हैं। हम निर्णय ठीक लेवें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।